सबसे पहले तो आप सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज सवेरी सवेरी आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। देश के अंदर या संसार के अंदर हर बंदा कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए आया है और कुछ स्पेशल ही बुद्धि उसकी चलती है। ऐसे में मेरे ऐसे भाई बहन पहले ये बात सुने कि जब अपना दिमाग नहीं चले अपने किसी बड़े बुजुर्ग की मान लेना चाहिए। फिर हम नहीं मानना चाहते मान लो, और अगर आपकी उम्र मान लो 20 साल हो चुकी है, नाकामयाब और बेरोज़गार भाई बहन मेरे इस चीज़ को बड़े गौर से सुनेंगे। आप को सबसे पहले काम करना पड़ेगा, अपने माइंड को ग्राउंड जीरो पे ले आएं। ग्राउंड जीरो पे लेने के बाद में सिर्फ अपने माइंड में दो चीज़ें ध्यान में रखियो, सिर्फ अपना परिवार और देश। हो सके तो सबसे पहले देश ही ध्यान में रखना। ग्राउंड जीरो का मतलब होता है ना तो किसी से थारा बैर है, ना किसी से थारी मोहब्बत है। फिर आप 2-3 दिन अपने चारों तरफ की चीज़ों को बड़े गौर से देखना। कहीं पे जा रहे आ रहे हो, आप नॉर्मल अपना कार्य करते रहे, लेकिन इस दुनिया को, इन लोगों को बड़े गौर से देखिए, या के करना लग रहे हैं। फिर आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यार, माइंड आपका क्लिक करेगा कि यार इस चीज़ का अभाव है या मुझे ये काम करना चाहिए। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपके मन में वो विचार आ जाएगा, बात आ जाएगी। आपने उसी पर ही काम करना है। फिर मैं कह रहा हूँ, आपने सिर्फ अपने देश को ध्यान में रखना माइंड सेट में। देश क्यों ज़रूरी है? देखो, आप कहने को तो बहुत सारे बंदे ले मेरी बात को ये लगा लेंगे कि यार क्या देश है, मतलब बोर हो चुके हैं आप लोग ये बातें सुन सुन के। लेकिन देश मायने रखता है यार। जब आप घर से निकलते हो ना, या सवेरे से ही शुरू कर दो, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है, सरकार का टैक्स रहता है। फ़ोन तो आप चला ही रहे हो, फ़ोन पे देखो 240 का रिचार्ज था, 300 का हो गया, 60 रुपये कम होते हैं क्या? हर बंदे के साथ में 60 रुपये लगाइए आप। फिर घर से बाहर निकलते हो, गाड़ी में पेट्रोल डीजल कुछ ना कुछ तो डलता ही है। कपड़े पहनते हो, उस पर भी कड़ी न कड़ी टैक्स है। कुल मिला के भाई साहब, देश का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, और इस स्थिति को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि देश सरकार का नहीं है। जो सी ये सरकार ललीब चल रही है, या पहला भी जो सरकार आंदी रही, इनका देश नहीं था। इनको तो आपने चाबी दे दी थी हाथ में, ला भी हमारा देख रेख करो, हमारे लिए नियम बनाओ, कानून बनाओ, हमारे को हमारे जीवन जीने के लिए जो एक नॉर्मल सुरक्षा वातावरण चाहिए ना, वो दो। परंतु इन सरकारों ने क्या करा, हमारे उम्मीद के मुताबिक ये काम नहीं कर पाई। तो इधर फिर अपन ये सोच लो कि अपने को देश को ध्यान में रखते हुए अपन नॉर्मल चारों ओर घूमेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से, हमारे माइंड में एक विचार क्लिक करेगा, वही विचार उसी चीज़ पे अपना काम करना है। आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी, बशर्ते आपने ईमानदारी से काम करना है और मेहनत से काम करना है। हर बंदा इस देश में समझदार है, कभी भी नहीं सोचो किसी चीज़ ना छुपा लेंगे। मान लो आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई चीज़ आपकी 100 रुपये की आ रही है, वो 120, 30 की, 150 की बेचोगे ना, नॉर्मल बाज़ार के दामों के मुताबिक। बाज़ार में क्या बिक रहा है, आप क्या बेच रहे हो, उससे 2-4 रुपये कम भी बेचोगे ना तो चलेगा। लोग समझते हैं इस चीज़ को। विश्वास होना चाहिए भाई, जो काम आप करोगे। आजकल मिलावट का दौर है, बेईमानी का दौर है, वह नहीं करना आपने। इन चीज़ों को लेके माइंड सेट में आप काम करोगे तो आपकी कामयाबी निश्चित है। ठीक है, यहाँ जितने भी काम ना खाई के बेरोजगार, ठीक है, और नाकामयाब लोग घूम रहे हैं ना, और संघर्ष कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, तो अपने काम की दिशा को चेंज करो या काम करने का तरीका बदल लो। वही बात है हिंदुस्तान की, जो अपना दिमाग काम नहीं करे किसी की मान लेना चाहिए। आप अपने माइंड सेट में एक चीज़ भरिए, इसको जीरो लेवल पे ले आइए, ग्राउंड पोजीशन पे।
फिर आप काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। और अपने चारों तरफ आप देखते रहते हैं ना, देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेवजह की हो रही हैं। अब ले बड़े लेवल पे लगा लो आप, हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो देश उसका नुकसान कर रहा, वो देश उसका नुकसान कर रहा, बहुत सारे देश उसके साथ लग रहे हैं, बहुत सारे देश उसके साथ लग रहे हैं। नतीजा दोनों की बर्बादी, दोनों खर्चा। और जो पैसा किसी ढंग की चीज़ पर काम है सके था, वहाँ पैसा यहाँ एक दूसरे के नागरिकाना लोगाना मारण में बर्बाद करना खोलना करे। चेंज हो सकता है ये सिस्टम भी। अच्छा, इस चीज़ को लिए ये जो भारत पाकिस्तान है या जो देश आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे का बुरा करें, इसके लिए मेरे दिमाग में या आपके भाई के दिमाग में इस चीज़ को ही फॉलो करते भाई, ग्राउंड लेवल पर दिमाग ना लिया हो और चारों तरफ देखो, फिर माइंड में क्या क्लिक करता है, वह चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक कर रही है। तो आप लोगों के लिए तो ये चीज़ बताई मैंने, और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ डालेंगे। क्योंकि देखो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया की पहुंच हर घर तक है, इस मोबाइल की पहुंच हर घर तक है। तो मैं अपने विचार हर देशवासी तक पहुंचा सकता हूं। जो आज तक मैंने हाथ पैर मार मार के वो संघर्ष कर करके इस इतनी उम्र ली है, कामयाबी नाकामयाबियों के दौर से गुजरा हूँ, उसका लाभ मेरे देशवासियों को, मेरे भाई बहनों को सीधा मिलना चाहिए। बस आई एम ट्राइंग टू डू सो, और यही मेरे दिमाग में आया है और यही मैं कर रहा हूँ। और किसी भी प्रकार की कोई समझाइश हो, क्योंकि मेरा मानना है एवरीबॉडी हैज़ अ टैलेंट। किसी के पास भी मेरे से इस बात से रिलेटेड कोई चीज़ हो, माइंडसेट में आपका कोई सवाल हो, आंसर हो, सुझाव हो, ज़रूर देना भाई साहब। मेरा प्रयास यही है भाई, ज़िंदगी एक बार मिल रही है, हम एक दूसरे की लायकियों से, एक दूसरे के अनुभवों से, एक दूसरे के सहयोग से इस ज़िंदगी को बढ़िया बना सकते हैं। मेरे को बड़ा दुख होता है, ये ज़िंदगी लले एक दूसरे का नुकसान किए बगैर भी बढ़िया तरीके से जी जा सकती है, कुछ और भी इसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पालन नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी अपनी एक कोशिश है, कोशिश करने में तो देखो कोई हर्ज होता नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। और आप कोई बेकार सब्जेक्ट पर कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक बुद्धिजीवी होने के नाते हमारी ज़िंदगी को, हमारे एनवायरनमेंट को, समाज को एक बेहतरीन समाज बनाने की हमारी कोशिश चल रही है, इस दुनिया को बेहतरीन दुनिया बनाने की कोशिश चल रही है। तो क्या हर्ज है, तो क्यों ना हम सब जने साथ मिलके इस चीज़ पे कार्य करें। एवरीबॉडी हैज़ ए टैलेंट, अपने अपने टैलेंट का, अपनी अपनी स्किल का, अपनी अपनी खासियत का योगदान दें और देखिए रिज़ल्ट क्या आता है। और आई एम श्योर हम इसका बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिज़ल्ट हमारे देश को, दुनिया को देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।